मेरी भाभी रोज मुझसे 1 किलो बैगन मंगवाती थी। और पता नहीं मैं जब भी बैगन लेकर आती तो भाभी उसकी सब्जी नहीं बनाती और लेकर अपने रूम में चली जाती थी। और 1 घंटे के बाद जब वह अपने रूम से वापस आती थी तो लंगड़ा कर चलती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर जब मैं भाभी को बोलती कि भाभी आपने बैगन की सब्जी नहीं बनाई, तो भाभी कहती कि सारी बैगन सड़ी हुई थी। मुझे इस बारे में पता करना था आखिर मेरी भाभी उस बैगन का क्या करती है। और फिर इस राज को जानने के लिए एक दिन मैंने अपनी छोटी बहन को अपनी भाभी के कमरे में छुपा दिया। और फिर जो सच्चाई मेरे सामने आई, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। क्योंकि आज भाभी ने फिर मुझसे बैगन मंगवाई थी। और जैसे ही मैं बैगन लेकर आई, भाभी मेरे हाथ से बैगन लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप भाभी को जाते हुए देखती रही और कुछ कह भी नहीं पाई। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी आ गए। आज उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास गई और बोली कि भैया आपकी तबीयत खराब है, बोलिए तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। तो भैया बोले नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाजा पीटा, परंतु कमरे से तो भाभी की कोई आवाज ही नहीं आई। भैया ने मुझसे पूछा तुम्हारी भाभी कहाँ है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई और बोली भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंखें लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने जोर जोर से दरवाजा बजाया। फिर बोले दरवाजा खोलो जल्दी करो, लेकिन भाभी ने कोई आवाज नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में ले आई और बोली आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। अब मैं भी जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दी और साथ ही साथ बोल रही थी भाभी दरवाजा खोल दो, भैया आराम करने आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो। भैया बहुत ही गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम यहाँ से जाओ और जाकर आराम करो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद भैया के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकल गई। भैया एकदम गुस्सा से उठे और भाभी पर चिल्लाते हुए बोले कमरा अंदर से बंद क्यों था, तुम नहीं जानती कि मैं अपनी 2 मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके काम करने के लिए घर से बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज ये सब करती होगी। तुमने तो मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 19 साल की कम उम्र की डरपोक लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं अपने बड़ी और बोली भैया आप गलत सोच रहे हैं, भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो गई इसलिए सो गई होगी। मेरी बातें सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली शुक्रिया नेहा। मैंने कहा शुक्रिया को मारो गोली, चलो भाभी जल्दी किचन में चलकर बैगन की सब्जी बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली नेहा मैंने तो सारी सब्जी खा ली है क्योंकि मुझे बैगन बहुत ही पसंद है। और फिर भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने सारी सब्जी खा ली है, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि भाभी बैगन लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई। पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी आंखें कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आंखें खुली। मेरे साथ साथ मेरी छोटी बहन रूपा भी जाग गई थी। और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नजरअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। ऑफिस जाते हुए वो मुझे साथ लेकर जाया करते थे।
मैं और मेरी छोटी बहन रूपा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरी एग्जाम के लिए अभी 3 महीने ही बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफर करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा कि मेरी भाभी मेरा इंतजार में बैठी होगी। वह मुझे देखकर फौरन ही कहने लगी, नेहा, जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो बैगन लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसा लेने के लिए चली गई। भाभी की लंगड़ाहट अब खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास गई। मैं भाभी से पैसा लेकर बैगन ले आई और फिर मैंने भाभी को बोला, भाभी आज प्लीज बैगन की सब्जी बना लीजिएगा और हम लोगों को भी खाने के लिए दीजिएगा। मेरी बातें सुनने के बाद भाभी का चेहरा फीका पड़ गया। वह कुछ बोली नहीं और सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि बैगन लेकर क्या कोई अपने कमरे में जाता है, यह तो किचन में रखने की चीज है। फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के बाद भैया ऑफिस से आए तो मेरे और रूपा के लिए खाने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से निकलकर आ गई और लंगड़ाकर चल रही थी। मैं हैरान हो गई कि आखिर भाभी तो पहले ठीक थी और अब तुरंत ही लंगड़ाकर क्यों चल रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैरों में क्या हुआ है। तो वह चुपचाप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी। मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी बड़ी भूख लग रही है, मुझे बैगन की सब्जी और रोटी खानी है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा और फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरे दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में मैं अपनी छोटी बहन को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि वह अपने पुराने फर्स्ट ईयर की किताब निकाल कर बैठी थी। मैंने उससे कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैं रूपा से किताबें लेने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटका दिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान छोड़ दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में अपनी राय देने की कोशिश करती है। मुझे एक जरा उम्मीद नहीं थी कि मेरी छोटी बहन मुझसे इस तरह से बातें करेगी। मैं हक्का बक्का होकर अपनी बहन की तरफ देखे जा रही थी। उसने तो कभी मेरे साथ ऐसी बातें नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांगों पर था। भाभी बहुत ही कोशिश कर रही थी कि वह भैया के सामने लंगड़ा कर ना चले, परंतु भैया का ध्यान मेरी तरफ था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैंने भैया से कहा कि भैया, रूपा ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ बातें की। फिर भैया ने रूपा को आवाज देकर बुलाया और कहा, तुम हम लोगों के साथ क्यों नहीं बैठी हो, हर समय कमरे में क्यों रहती हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। भैया अभी रूपा को समझा ही रहे थे कि रूपा जोर जोर से रोने लगी और बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ गए। भैया आप कहते हैं कि कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है कि घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया रूपा के इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह उठे और रूपा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, बेटा तुम तो जानती ही हो, मैंने तुम्हें और नेहा को कभी अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी माना। तुम दोनों को तो पता ही है कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। परंतु रूपा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती ही चली जा रही थी। हम सब परेशान हो गए थे कि अचानक उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई। भैया ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और भाभी से बोले,
आजकल रूपा इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात हो गई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, रूपा हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने एक दो बार उसे बोला कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बातें बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतना ही थी या कुछ और? कुछ ना गड़बड़ तो जरूर था। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छे अच्छे मूवी ले आए, किताब और नॉवेल्स भी लेकर आए, और रूपा से बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। अब हम लोग चारों मिलकर साथ में कैरम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे। भैया रूपा के लिए बच्चों वाली किताबें लेकर आए थे। रूपा अब थोड़ा नॉर्मल लग रही थी और खुश भी दिख रही थी। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलते हुए छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह छोड़कर बाहर ही देखते रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे दिए और बोली कि जाओ जाकर बैगन किन कर ले आओ आओ। मैं कपड़े बदलने कमरे में चली गई। कमरे में रूपा बैठकर फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। अचानक मुझे देखकर वह दंग रह गई और मुझसे बोली, बिना चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि पहले बैगन ले आती हूँ, फिर रूपा को देखती हूँ। मैंने बैगन लाकर भाभी को दे दिए। भाभी बैगन लेकर अपने कमरे में चली गई, अंदर से दरवाजा की कुंडी लगा दी। मैंने यह सब नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह तो रोज ही हो रहा था। मैं रूपा की खबर लेने के लिए उसके पास गई तो वह बोली, तुम भाभी को रोज रोज बैगन लाकर मत दिया करो। उसकी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्या हुआ? रूपा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कानों में ऐसी बातें बोली कि मेरा सर चकराने लगा। मैं रूपा की बातों को झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी की हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने रूपा को कसम देकर मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद सारे मामले की तहकीकात करूंगी और फिर सच सामने आने के बाद ही कुछ फैसला करूंगी। मैं पढ़ने बैठ गई तो रूपा टेरेस पे चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं रूपा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी, पर दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। अब मैं सोच में घूमती थी, तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, बैगन कहाँ है? तो भाभी बोली, वह तो खराब थी सो मैंने फेंक दी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी को लगड़ा लगड़ा कर चलते हुए घर के काम कर रही थी। तभी अचानक मुड़कर बोली, रूपा कहाँ है? तो मैंने बताया कि वह तो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वह लंगड़ाते हुए छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सर झटका दिया और अपनी किताबें उठा ली और फिर मैंने खुद से ही कहा, यह दोनों लगता है मुझे पागल कर कर ही छोड़ेंगे। दोनों खुद तो पागल हैं ही, मुझे भी पागल कर देंगे। भाभी को छत पर बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए भाभी की आवाज आसानी से सुन सकती थी। भाभी रूपा को पूरी तरह से डांट रही थी। मुझे रूपा की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूटा जा रहा था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई। उन्होंने रूपा को गले से लगाया और प्यार से बोली, अब तुम छत पर मत खेलना, नहीं तो छत पर से गिर जाओगी। रूपा अपने आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही थी और जबरदस्ती मुस्कुराने की भी कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों की हालत को देख रही थी। मैं रूपा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? रूपा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे कहाँ डांट रही थी, वह तो मुझे बहुत ही प्यार करती है। मैं कुछ सोच कर चुप हो गई थी। मैंने कहा, रूपा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी की राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझसे बात कही थी
मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को बैगन ला कर दूंगी तो तुम कमरे में छुप कर देखना कि भाभी बैगन के साथ क्या करती है। और फिर जब कमरे से बाहर आती है तो वह लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। वह मेरी बात सुनकर एकदम से मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आते समय अपने दिमाग में सारा प्लान फिट कर कर आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते ही पाया था। वह बोली, नेहा जल्दी से बैगन लेकर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी छोटी बहन रूपा को सारी बात समझा दी थी। मैंने कहा जब मैं बैगन लेकर आऊंगी और भाभी को आवाज दूंगी उस टाइम जाकर तुम कमरे में छुप जाना और देखना कि भाभी दरवाजा बंद कर कर क्या करती है। रूपा बोली, तुम निश्चिंत रहो, मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ। मैंने भाभी को आवाज दिया और भाभी को कहा कि भाभी बैगन बहुत ही महंगा हो गया है। तो भाभी मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या हुआ, लो मैं तुम्हें अधिक पैसा देती हूँ, परंतु तुम्हें बैगन लेकर ही आना है। और फिर मैं बैगन लेकर भाभी को दिए और भाभी खुशी खुशी बैगन लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। इसी बीच में रूपा भी भाभी के कमरे में चली गई थी। 1 घंटा तक मैंने बहुत ही बेचैनी के साथ काटा कि आखिर कमरे के अंदर क्या हो रहा है। और फिर 1 घंटे के बाद भाभी लंगड़ा कर कमरे से बाहर निकली और किचन में चली गई। मेरी छोटी बहन भी कमरे से बाहर आ गई थी। मैं आज यह देखकर दंग रह गई थी कि आज तो मेरी छोटी बहन भी लंगड़ा कर चल रही है। अब मैं यह जानने के लिए बेचैन हो चुकी थी आखिर उस कमरे में क्या हुआ कि भाभी के साथ साथ रूपा भी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने जल्दी से रूपा का हाथ पकड़ा और पूछा कि बताओ क्या हुआ। रूपा बहुत ही परेशान लग रही थी। रूपा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से बाहर निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। भाभी के रूम में जो खिड़की है वह बहुत ही छोटी है और भाभी जब अपने रूम का दरवाजा बंद करके उस खिड़की से बाहर निकलती है तब भाभी के पैरों में चोट लग जाती है। आज मैं भी भाभी के पीछे पीछे उस खिड़की से बाहर निकली तो मेरे भी पैर में चोट लग गई, जिस कारण से मैं भी भाभी की तरह ही लंगड़ाकर चल रही हूँ। मैं भाभी के पीछे जाना चाहती थी, परंतु मेरे पैरों में चोट लग जाने के कारण मैं भाभी का पीछा न कर पाई और भाभी बैगन लेकर चली गई। मैंने रूपा से कहा, रूपा तुम यह बात भैया को मत बताना। वह बोली, मैं पागल हूँ जो भैया का घर उजाड़ने के बारे में सोचूं। मैंने रूपा से कहा, अब तुम जाओ और टीवी देखो। मैं चाहती थी कि रूपा का छोटा सा दिमाग इन सब बातों से बाहर निकल जाए, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोई रही। अचानक से भैया के चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कहीं रूपा ने सारी बातें भैया को बता तो नहीं दी भाभी के बारे में। वह गुस्सा कर रहे थे। मुझे देखकर भैया गुस्सा से बोले, नेहा मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इस नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा रूपा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है। भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम रूपा से यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम से ही डर गई थी। मैं जोर जोर से बोली, नहीं भैया हमारी रूपा ऐसी नहीं है, जरूर आपको को गलत फहमी हुई होगी। भाभी आगे बढ़कर बोली, आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करे, बच्ची है सुधर जाएगी। भैया भाभी को बोल रहे थे, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया था यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें नहीं बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटी समझता हूँ, तो तुम मन लगाकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने। मैंने रूपा का हाथ पकड़ा, उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने पूछा, तुम मुझे यह सब कुछ सच सच बता दो, आखिर बात हुई क्या है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसलिए वह यह सब कर कर हमें भाई की नजरों में गिराना चाहती है। रूपा की बातों ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले दिन मैंने भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश थे। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था।
मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपको सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने बैगन का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद मैं बैगन लेने बाहर निकली तो भैया बोले, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं बैगन लेकर चली आई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर के बाहर आकर भैया को अपने साथ लेके गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाजा खोलिए। भैया के पास एक कतर था जिसके जरिए उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। जब हम अंदर गए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनकी कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो भाभी नजर आई। वह तेज तेज चलते हुए कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और रूपा बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ पे एक बाबा का घर था, जहाँ लोग ताबीज बनवाने के लिए आ जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक से भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर ही चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े, भाभी का हाथ पकड़कर घर ले आए। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, भगवान जानता है कि मैं आपके इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे। तब मुझे भी आप पर शक हो गया कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, और लगता था जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने बड़ी बहन से इसके बारे में बातें की तो वह बोली, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, उनसे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आपसे सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो बैगन के ऊपर प्रयोग करना है। बाबा उस बैगन के ऊपर कोई मंत्र पढ़ते थे और फिर मैं उसे पानी में बहा देती थी। मुझे ये सब करते हुए 25 दिन हो चुके थे। मैंने आप दोनों को जाने के बाद इस मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से रूपा पर ध्यान न रख सके, मुझसे चूक हो गई। रूपा अपने ही इलाके के आवारे लड़के रोहन से मोहब्बत कर बैठी और इसके दरमियान चिट्ठी का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे रूपा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रोहन का खत मिला था। उसने रूपा की बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत रूपा को दिखाया और कहा कि मैं सारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। मगर रूपा मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नतें भी। इसके बाद मैं रूपा से सख्ती से पेश आऊंगी, मगर यह व्रत पूरा होने के पहले आप मेरी राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपकी बहन का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने रूपा की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सर झुकाए खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर रूपा के सिर पर हाथ रख दिया और बोला, बेटा, अगर रोहन अच्छा लड़का होता तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नजर है। रूपा रोने लगी और बोली, आप बोलिए भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, उसकी वजह से मैं यह गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रोहन में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सिर पर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। भैया भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी नहीं डांटा करते थे। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों को गले लग गई। एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा मोहब्बत बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। थैंक यू।